जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम के बाद में ये इंतज़ार रहता है कि सर नेवी एसएसआर का जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा, कब आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ऑफलाइन बच्चे आ रखे हैं देहरादून कैडेट डिफेंस एकेडमी में, उन बच्चों का भी बहुत ज़्यादा बच्चे जब भी मिलते हैं सर यही चीज़ें पूछा करते हैं कि सर इतना स्कोर है, क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो फिर उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही दिया जाए और आप लोगों को एक ऑथेंटिक अपडेट दे दी जाए कि अप्रोक्सीमेटली आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, है ना। ताकि तब तक आप पेशेंस के साथ में चीज़ों को आगे अपनी जो चीज़ें चल रही है उनको प्रॉपर वे में कर सकें। पहली बात तो बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, एक तो स्कोर के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे जो बच्चों को डाउट रहते हैं, वो यही डाउट रहा करता है कि सर हमने इतना स्कोर किया है, आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। तो बेटा हमने देखो वैसे तो कट ऑफ की रिगार्डिंग वीडियो आपका अलग से अपलोड कर दिया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अप्रोक्सीमेटली बेटा 30 के आसपास भी अगर आपका स्कोर है, 30 प्लस भी अगर स्कोर आएगा तो भी आपका रिटर्न जो है वो क्लियर आपका हो जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करूं मैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज कट ऑफ आएगी, तो राजस्थान से अगर कोई बच्चा है 30 के आसपास, 30 32 33 के आसपास अगर स्कोर आपका आ रहा है तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि बिहार का कोई बच्चा है तो अप्रोक्सीमेटली 25 प्लस के आसपास कोई अगर स्कोर आ रहा है तो आपका क्लियर हो जाएगा। वो कट ऑफ वाला वीडियो मैंने बना दिया है, वो आप एक बार जाके देख लें। अच्छा, एक बार ये आने के बाद में आप लोग डिसाइड करना कि फेज 2 की जो आपको प्रिपरेशन करनी है, वो फेज 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए भी अब मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पहले हाल फिलहाल आप थोड़ा सा रिजल्ट का इंतजार करिए। हाँ, आपको अगर फेज 2 आपको लग रहा है कि स्कोर हमारा सर बढ़िया जा रहा है, तो आप फेज 2 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। फेज 2 का जो पेपर है वो कंपेरेटिवली फेज 1 के कंपैरिजन में थोड़ा इजी पेपर आता है, थोड़ा इजी सा प्रोसीजर होता है। कट ऑफ ज्यादा जाने के पीछे रीजन यही है, लेकिन वो पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ज्यादा कोई टफ लेवल आता नहीं है, उसका भी एक ऑथेंटिक लेवल आपको हम अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है जी। तो हाल फिलहाल हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो आपका है वो नेवी की ऑफिशियल जो साइट है हमारी, उस साइट पर एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और वो अपडेट आई थिंक आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा तो आप ये वाला अपडेट है जो मेरे सामने है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। अगर कोई बच्चा देखना चाहें तो ये आपकी साइट है joinindiannavy.gov.in, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये इस वाली साइट के ऊपर आपको ये जो ऑफिशियल पेज है, इसी फ्रंट पेज के ऊपर ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। INET 2025 कॉल ऑफ लेटर्स फॉर स्टेज सेकंड फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन मिड जून 2025 के मिड जून में। मतलब अगर हम एक्सपेक्ट माने, एक्सपेक्टेड डेट अगर माने, तो एक्सपेक्टेड डेट जो है आपका वो आपका 16 ऑफ जून मान सकते हैं। 16 जून से लेकर 18-19 जून के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है जी। 16 या 15 जून भी हो सकता है ना। 15 जून से लेकर 18 जून के बीच में, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, या फिर 14 जून कर लो। 14 जून से लेकर 18 जून के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में बैठिए, ठीक है। आपका एक बार फेज 1 अगर क्लियर होता है तो आप फेज 2 के बारे में सोचने की कोशिश करना। अगर फेज 1 क्लियर नहीं होता है तो फिर एक बार फिर से रिटन एग्जामिनेशन के बारे में प्रिपरेशन करने की आप लोग सोच सकते हैं। तो रिजल्ट का केयर मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका स्कोर एक्सपेक्टेड कितना बन रहा है वो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में पिन करें, कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ रहा है एंड आप कौन से वाले स्टेट से हैं, ताकि हम आगे से जो वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, चलो इस बार तो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग रख दी है, लेकिन आगे जो हम कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डालें तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा ये एहसास हो कि बच्चों का इतना इतना स्कोर रहा था और हमने एक्सपेक्ट ये करा था, ठीक है। ये चीजें एक्सपेक्टेड होती है, फिक्स चीजें नहीं होती है। वैसे ये ऑफिशियल साइट के ऊपर है तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि आपका 14 से लेकर 18 जून के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इंतजार करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आपका जो रिजल्ट है आपके फेवर में आए, पॉजिटिव आए और आप लग कर एक पूरे जोश के साथ में लगकर फेज 2 की प्रिपरेशन करने में लग जाएं। हमारी पूरी टीम कैडेट डिफेंस एकेडमी की यही दुआएं हैं, आप लोगों की बेस्ट, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष हैं हमारी। और देखते हैं, लेकिन मुलाकात उस दिन होगी जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस दिन मेहनत हमने बहुत बढ़िया लेवल पे मेहनत करी है और आगे भी आप लोगों के लिए मेहनत होती रहेगी। जिस बच्चे का कोई कारणवश स्कोर अगर कम भी आ रहा है कि सर आपने 30 बताया मेरा कम भी आ रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप इंतजार करना,
रिजल्ट का इंतजार करना, क्योंकि कई बार जैसे नॉर्मलाइजेशन है, इस बार नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी वो भी बच्चों का डाउट है सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपका जैसे अलग अलग शिफ्ट का पेपर अगर वेरिएशन उसमें चलता है, ज़्यादा वेरिएशन होता है, उसमें चांसेस होते हैं नॉर्मलाइजेशन के। तो हो सकता है कि इस बार ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चों ने जो हमने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ का वीडियो डाला उसमें बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी कमेंट्स थे कि सर इस बार चेंजेस हुआ है थोड़ा सा पेपर के लेवल में, है ना, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इंतजार करो, 10-15 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वादा होना चाहिए कि सर आपके साथ में लगकर हमने मेहनत करी है, रिजल्ट का स्क्रीनशॉट यहां पर हम सेलिब्रेशन में देखने के लिए तैयार हैं आपकी पूरी टीम की तरफ से, ऐसा वादा आपका होना चाहिए। तो हम मिलते हैं ऐसे ही अगले अपडेट के साथ में, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।